हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से आइटम्स हैं जो नेशनल या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होता। इस प्रिकॉशंस को समझेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से आइटम्स नेशनल इनकम में कभी भी इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, इसके लिए एक बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप कभी भी ये नहीं भूलेंगे कि कौन कौन से आइटम्स हैं जो यहाँ नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, आपको बस एक वर्ड याद रखना है जो कि है स्विफ्ट। ठीक है, ये वर्ड बस याद रखना है। हियर S stand for second hand goods, W stand for windfall gains, I stand for intermediate goods value, F stand for financial transaction and T stand for transfer income and payment। ये पांचों ही आइटम्स जो हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती है। और क्यों नहीं की जाती है इसको भी हम अब पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले तो है सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स को हम नेशनल इनकम में इन्वॉल्व नहीं करते, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते सेकेंड हैंड के सेल्स एंड परचेज को, क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका होता है जिस साल वो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। कोई भी गुड्स जो जिस साल प्रोड्यूस होता है उस साल के फाइनेंशियल ईयर में वो इन्वॉल्व हो चुका होता है, इंक्लूड हो चुका होता है उस साल की इनकम में, नेशनल इनकम में। एंड इसीलिए जब वो सेकेंड हैंड गुड्स बिकता है या ख़रीदा जाता है तो उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ विंडफॉल गेंस। विंडफॉल गेंस किसे कहते हैं? विंडफॉल गेंस कह सकते हैं कि किसी तरीके की अनएक्सपेक्टेड गेंस, कोई ऐसे गेंस जिसकी एक्सपेक्टेशन ना हो, जैसे कोई विनिंग फ्रॉम लॉटरी या हॉर्स रेस एट्सेट्रा, इसे भी हम इंक्लूड नहीं करते। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसका किसी तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है ना। हम नेशनल इनकम में वही सारे आइटम्स को इंक्लूड करते हैं जिनका किसी तरीके की प्रोडक्शन एक्टिविटी में जो कुछ इन्वॉल्व हो, किसी तरीके के गुड्स प्रोडक्शन में या सर्विसेज प्रोड्यूस करने में कोई भी एक्टिविटी हो जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हो, उनमें अगर कोई इन्वॉल्व है और उससे कोई इनकम जनरेट कर रहा है उसको इंक्लूड करते हैं। बट यहाँ पे किसी तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसीलिए हम इसको इन्वॉल्व नहीं करते, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी फिनिश नहीं हुए हैं, जो अभी कन्वर्ट नहीं हुए हैं फाइनल गुड्स में, जो अभी फाइनल कंज्यूमर के थ्रू यूज़ करने के लिए रेडी नहीं है, जिनमें अभी और वैल्यूज़ ऐड करनी है। ठीक है, और इसीलिए हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम फाइनल गुड्स में इसको कन्वर्ट करेंगे तब इसकी वैल्यू को इंक्लूड किया जाएगा, ना कि एज अ इंटरमीडिएट गुड्स। अगर हम इसको इंक्लूड कर दें तो इससे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो सकती है, क्योंकि एक बार ये एज अ इंटरमीडिएट इंक्लूड होगा और एक बार वैल्यू ऐड करने के बाद फाइनल गुड में भी इंक्लूड होगा, और इसी को अवॉइड करने के लिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। जितनी भी तरीके की सिक्योरिटीज़ का एक्सचेंज होता है, सेल्स एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स होती हैं, ठीक है, उनको भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इनका भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता एक फाइनेंशियल ईयर में किसी तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में, इसीलिए हम इसको भी इन्वॉल्व नहीं करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का। बट ऑलवेज़ रिमेंबर कि जो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ब्रोकर्स और एजेंट, उनकी कमीशंस या ब्रोकरेज होती है, उसको हम यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं, उसको उनकी कमीशंस को हम यहाँ पे लेते हैं, ब्रोकरेज लेते हैं, इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। बट सेल्स एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, किसी भी तरीके की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसफ़र इनकम एंड पेमेंट। अब ट्रांसफ़र इनकम एंड पेमेंट नेशनल इनकम में इंक्लूड क्यों नहीं होता, ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफ़र इनकम और पेमेंट होता क्या है। सो ट्रांसफ़र इनकम को आप कह सकते हैं वन साइडेड पेमेंट, वन साइडेड इनकम या पेमेंट, एक तरफा पेमेंट या इनकम। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ अगर मैं बताऊं तो जैसे ओल्ड एज पेंशन होती है जो कंट्री के सीनियर सिटीजन्स को मिलती है, तो ओल्ड एज पेंशन जो है वो वन साइडेड इनकम है उन ओल्ड सीनियर सिटीजन्स के लिए, एंड उनका किसी तरीके का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, किसी तरीके का कोई वो सर्विस रेंडर नहीं करते, बट उनको वो एक तरीके की इनकम होती है। सो इसीलिए उसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र इनकम, वन साइडेड इनकम। एंड जिनको जो वो ट्रांसफ़र इनकम पे करते हैं उसको कहते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। सो गवर्नमेंट अगर ओल्ड एज पेंशन देती है तो उनके लिए ये हो गया ट्रांसफ़र पेमेंट, एंड जो ओल्ड एज पेंशन रिसीव करता है उसके लिए हो गया ट्रांसफ़र इनकम। इस तरीके की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो वन साइडेड पेमेंट होती हैं। ठीक है, अब इसे भी हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये भी किसी तरीके का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता किसी तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में। राइट, अब इन सब के अलावा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान में रखना होगा, वो है कि प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन इज़ नॉट इंक्लूडेड। अगर हम अपने सेल्फ कंजप्शन के पर्पज़ से कोई सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं वो भी इंक्लूड नहीं किया जाता है नेशनल इनकम में, क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू को मेज़र करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे एक हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ बहुत सारे काम करती हैं सुबह से लेकर शाम तक, एंड घर के बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी जिम्मेदारी होती है, एंड वो बहुत सारा काम करती हैं। वो एक तरीके की सर्विस प्रोवाइड करती हैं हमें खुद, है ना, वो एक तरीके की सर्विस प्रोवाइड करती हैं जो हमारे सेल्फ कंजप्शन के लिए होता है। एंड उनकी जो सर्विस होती है उनकी मार्केट वैल्यू को आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में। बट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन इज़ इंक्लूडेड, बट जो खुद के कंजप्शन के लिए कुछ प्रोड्यूस किया है कोई भी गुड्स,
उसको इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है, किसी तरीके की प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है और वो इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई फार्मर है जो सेल्फ कंजप्शन पर्पज़ से कुछ फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। अगर वो सेल्फ कंजप्शन के पर्पज़ से प्रोड्यूस करता है, बट फिर भी उसने जितना भी प्रोड्यूस किया है गुड्स, उसकी मार्केट वैल्यू को आइडेंटिफाई करना काफ़ी आसान हो जाता है ना। एंड उसका कोई एक तरीके का कंट्रीब्यूशन होता है करंट प्रोडक्शन में, कंट्री के प्रोडक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज का। एंड इसीलिए हम इसे इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, इसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होगी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।